2020 में एक प्रॉब्लम पूछा गया था। अभी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम आया था नीट 2020 में, ठीक है। ये 4 नंबर का एक प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से है ये, ओके। लॉजिक गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में लॉजिक गेट से है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज फ्रॉम लॉजिक गेट्स, वहां से ये प्रॉब्लम आया है। अब अपने को जब तक ये लॉजिक गेट का आउटपुट नहीं मालूम तब तक अपन इसका ट्रूथ टेबल नहीं बना सकते। अपने को लॉजिक गेट, तो यहाँ 3 लॉजिक गेट यूज हुए हैं, ठीक है। अपने 3 लॉजिक गेट यहाँ पे काम में आए हैं। इनमें से एक है, ये अपने को मालूम होना चाहिए, ये गेट है नॉट, इसको नॉट गेट बोलते हैं, ठीक है। ये और ये नॉट गेट हो गया, इसको मैं गेट G1 बोल देता हूँ, इसको गेट G2 बोल देता हूँ और इसको गेट G3 बोल देता हूँ, ठीक है। अगर ये समझ जाएंगे तो ये कितना अपन फटाक से कर सकते हैं, लेकिन अपने को पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सा गेट है, इस गेट का आउटपुट क्या होता है। तो नॉट गेट की क्या खास बात होती है, अगर मैं इसको x इधर देता हूँ और y इधर आउटपुट में लेता हूँ मैं, तो y विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, ओके। ये नॉट गेट का खास बात है। नॉट गेट का जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो ये होता है, मतलब ये 0 को देंगे तो 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो ये तो नॉट गेट हो गया। दूसरा गेट जो इसमें काम में आया हुआ है नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल होता है ये नॉर, ठीक है। इसमें अगर मैंने इधर XY इनपुट दिए और इधर मेरा Y आउटपुट है, ये गेट क्या है, नॉर। पहले इन गेट का ट्रूथ टेबल मालूम होगा तभी अपन निकाल पाएंगे इस ऊपर वाले गेट का। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई का बार। नॉर गेट में क्या होता है, नॉर बनता है अपना और प्लस नॉट से, और प्लस नॉट। और का आउटपुट क्या होता है, इफ देयर आर x एंड y आर इनपुट देन दिस इज आउटपुट फॉर और गेट। और गेट का आउटपुट ये होता है, नॉट लग गया, नॉट क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा। इसलिए अपना नॉर गेट जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट, एंड द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट विल बी दिस, ठीक है। नॉर गेट का ये एक्सप्रेशन होता है। तो अपन यहाँ पे अपने इस प्रॉब्लम में देखें तो G1 का क्या हो गया, यहाँ पे मैं देखूं G1 का क्या है एक्सप्रेशन, और G1 के लिए जैसे इसको मैं दे दूं Y1 यहाँ आउटपुट और यहाँ Y2, ऐसे ले लिया करो, ठीक है। कि हर गेट का एक आउटपुट कंसीडर कर लिया करो, उससे सॉल्व करने में इजी रहता है। तो मेरा Y1 क्या आएगा, ये नॉट गेट है, नॉट गेट का इनपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो A इनपुट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, A बार, ठीक है। और गेट G2 के लिए क्या आएगा, Y2 अपना गेट G2 का आउटपुट है, तो ये क्या होगा, B बार। B इस गेट का इनपुट है, नॉट गेट का, तो ये आउटपुट क्या आएगा, B बार, ठीक है। अब गेट G3 के लिए देखें, ऐसे गेट कंसीडर करके ऐसे करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब नॉर गेट है, नॉर गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये। तो मेरा इसका जो y है अपना, y क्या होगा जिसके बारे में मेरे को बताना है, वो क्या होगा, y1 प्लस y2 का बार, ठीक है। अब मैं y1 और y2 की वैल्यू इसमें रख दूं तो y इज इक्वल टू y1 इक्वल टू क्या है, a बार प्लस b बार का होल बार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये थ्योरम होती है उसकी वजह से ये आ जाता है, ठीक है। a डॉट बी, जिसको डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं, वो जाने दो इसका एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब आप इतने लॉजिक ऐसे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन प्रॉब्लम को। सबसे अच्छा तरीका आपका क्या है कि इसमें आप एक कॉम्बिनेशन बना लें, ठीक है, ए और बी के। जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मैं अभी इसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन बना दूँ, ए बी एंड वाई, ठीक है। कॉम्बिनेशन दो के लिए सीधा सा होता है कॉम्बिनेशन, ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना सीख लो आप। अगर 2 इनपुट हैं, एक आउटपुट है, तो 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है।
4 कॉम्बिनेशन होंगे, उनको बनाने का सीधा तरीका है डिजिटल में। इसमें ये पहले वाले 2 जीरो, ये 1 1, फिर ये 0 1 0 1, ज़्यादा नहीं सोचना। ये 0 0 0 0 1 1 0, पहले इधर वाले दोनों 0 दोनों 1, क्योंकि इसको चार कॉम्बिनेशन होंगे दो के। ये कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं 2 की पावर n, इफ n द नंबर ऑफ इनपुट। नंबर ऑफ इनपुट क्या है 2, तो 2 की पावर 2 कितने हुए, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 इनपुट होते तो 8 कॉम्बिनेशन बनता है। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमेशा इवन में बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर बनेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने, 2 2। अब ऊपर 2 खाने, नीचे 2 खाने, ऊपर वाले दोनों खाने 0 से पर 2, पहले वाले इनपुट के लिए नीचे वाले 2, और दूसरे वाले इनपुट के लिए 0 1 0 1। ठीक है, ये अपने चारों कॉम्बिनेशन बन गए। अगर मेरा a और b 0 0 है, a अगर मेरा 0 है तो नोट क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। b मेरा 0 है तो नोट क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, अब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 आता है, और उसका भी ऊपर कॉम्प्लीमेंट है इसमें। ठीक है, 1 और 1 का ऐड किया तो 1 आया, 1 प्लस 1 दैट विल बी 1। देखो 1 में 1 जोड़ते हैं ना, ये डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, 1 को 1 जोड़ते हैं तो मैथमेटिक्स में 2 होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा 1 होता है। ठीक है, यहाँ 2 होता ही नहीं, यहाँ सिर्फ लैंग्वेज चलती है 0 और 1 की। तो मैं 1 में अगर 1 ऐड करूंगा तो ये 1 आएगा, 1 में मैं 0 ऐड करूंगा तो भी 1 आएगा, 0 में मैं 1 ऐड करूंगा तो भी 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये एडिशन का भाषा है। ये एडिशन की टेबल आप याद कर लो। ये ध्यान ही रखो कि 1 में 1 जोड़ने से 1 आता है, और मल्टीप्लिकेशन में 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, लेकिन अगर एक कोई भी दोनों में से एक मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 1 भी 0 और 0 0 भी 0। ठीक है, ये 0 0 का 1 0 का मल्टीप्लिकेशन और 1 0 का एडिशन, ये दोनों चीज हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या करना है अपने को, यहाँ पे इससे निकाल लो आप। यहाँ से आपको ये y1 और y2 पता लग गया, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद मेरा ये आ रहा, मैंने 1 और 1 को ऐड किया, 0 का 1 दे दिया इसने भी 1 दे दिया, 1 1 1 प्लस 1 1। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, ये जो बिंदी है ये कॉम्प्लीमेंट का है, नोट का है, तो ये इसका 1 का नोट क्या कर देगा 0। ठीक है, ये बिंदी लगते ही नोट माना जाता है। इस नोट को किसी गेट के साथ अगर शो करते हैं तो ऐसे करते हैं, बिंदी लगा देता हूँ उस गेट के आगे, मतलब वो जो भी आउटपुट आया उसका भी इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट मतलब 1 का 0 0 का 1, इतना इन्वर्ट करेगा वो। तो अपना इस ओवर गेट की वजह से तो 1 आ रहा था, लेकिन इस बिंदी ने क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया। नेक्स्ट इनपुट क्या है अपना 0 0 का, इसने क्या किया 1, और 1 का क्या कर देगा 0। ठीक है, इसने तो 0 का क्या कर दिया 1, इधर 1 है, इसका कर दिया इसने 0। अब 1 में 0 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1, उस 1 का ये बिंदी क्या कर देगी वापस 0। ओके, अब नेक्स्ट वाला थर्ड जो कॉम्बिनेशन है ये, इसमें क्या किया, इधर 1 है, इधर 1 का इसने क्या कर दिया 0, और इधर 0 है, इस 0 का इसने क्या कर दिया 1। अब 0 में 1 ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, इस 1 का इस बिंदी ने क्या कर दिया 0। अब क्या है, दोनों 1 1 है, इस 1 का इसने 0 कर दिया, इस वाले 1 का भी इसने 0 कर दिया, 0 में मैंने 0 ऐड किया तो 0 आया, 0 का इस बिंदी ने क्या कर दिया 1। तो ये अपना फाइनल आउटपुट आएगा। जो ट्रूथ टेबल होगी, ट्रूथ टेबल में ऐसे ही बनता है, जिसने बताया ना ट्रूथ टेबल अपने को बनानी है। वो क्या होता है इस टेबल में होता है इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए, इनपुट के डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इनपुट का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ये होता है इनपुट के जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर मेरे n नंबर ऑफ इनपुट है तो उसका जो इनपुट नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। तो यहाँ मेरे कितने इनपुट है a and b, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन 4 कॉम्बिनेशन के लिए मेरा आउटपुट क्या आएगा ये अपने को बताना था ऐसे टेबल में। ठीक है, इस बार तो ये पूछ रहे हैं उन्होंने, नेक्स्ट टाइम वो पूछ सकते हैं कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। ये इसका अपने जो फाइनल एक्सप्रेशन निकाला, हो सकता है वो थ्योरम पे ना जाएं, लेकिन यहाँ तक वो पूछ सकते हैं, यहाँ तक अपने को बताना होगा। यहाँ से वहां कैसे गए ये अभी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ तक वो पूछ सकते हैं कि जो अपना फाइनल एक्सप्रेशन होगा y का वो क्या होगा। इस बार उन्होंने टेबल पूछा है, अगली बार वो ऐसे कुछ ऑप्शन दे देंगे। अब टेबल में 4 ऑप्शन है, अलग अलग है, 0 1 का कॉम्बिनेशन, लेकिन अपने को सही वाला कॉम्बिनेशन पहचानना था। ऐसे वो अलग अलग दे देंगे, a डॉट b होगा, a डॉट b का बार होगा, या a प्लस b बार का होल बार होगा, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन दे देंगे, लेकिन अपने को सही जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो पहचानना होगा उसके लिए। ठीक है, तो
ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा और ये इसकी ट्रूथ टेबल होगी। उसके लिए जो रूल काम में हुआ वो ये टेबल काम में आई है। ये टेबल अपने को मालूम होना चाहिए कि वन में बाइनरी भाषा बोलते हैं इसको। बाइनरी भाषा में दो ही होते हैं, 0 और 1। ठीक है, अब 1 को 1 में ऐड करते तो 2 होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ क्या होता है 1 होता है। ओके, बाकी तो वही मैथमेटिक्स है। 1 में 0 ऐड करेंगे तो वहां भी 1 होता है, यहाँ भी 1 ही होता है, यहाँ ये भी 1 और ये 0 होता है। ये उसमें दिक्कत नहीं है, इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वहां पे भी वही होता है। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 1 होगा। बाकी आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे तो भी चल जाएगा। बाकी अपने मैथ्स में भी अगर 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा। इधर भी अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। इधर दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की दो टेबल है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके, और इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ये आएगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट के इक्वल फंक्शन ऑफ इनपुट। आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट में क्या आएगा, जैसे लॉजिकल जैसे इक्वेशन होते हैं ना, y इक्वल टू x प्लस c, ये ऐसे होता है ना कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स, तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ट्रूथ टेबल, ये दो चीज होती है इन गेट्स के लिए। या तो अपने को ट्रूथ टेबल पूछ सकते हैं या लॉजिकल एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, दो ही चीज पूछ सकते हैं। और वो अपने को कैसे आते हैं, जस्ट सिंपली अपने को 5 बेसिक गेट्स हैं, उनका आउटपुट अपने को अगर मालूम है कि इसका जैसे नॉट का आउटपुट ये ऐसे लिखा जाता है और नॉर गेट का आउटपुट ऐसे लिखा जाता है। इस गेट का नॉर गेट में और एंड नॉट होता है, तो ये याद करने में इजी रहता है। और जो होता है वो ऐड होता है। और का मतलब 1 और 2, ए और बी, ए और बी मतलब ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे उसमें ऐड हो जाता है। फिर ये नॉट गेट में ऊपर ये बार लगा दिया। इस बार का मतलब होता है कि 1 को 0 करेगा, 0 को 1 करेगा। तो ये प्रॉब्लम आपके नीट 2020 में पूछा गया था, जिसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया और उसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज हुए थे वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो अपने को यहाँ से नॉट गेट का नॉट गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन, नॉर गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन मालूम करना था, मालूम होना चाहिए था, वो हो गया। और नेक्स्ट टाइम वो ये डायरेक्ट ये वाला लॉजिक एक्सप्रेशन अपने से पूछ सकते हैं क्योंकि ट्रूथ टेबल उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया है। ठीक है, और इससे भी आगे ये सोल्व होता है, वो अगर अपने सिलेबस में होगा तो वो भी अपन करवा देंगे। अगर उस टाइप का कोई प्रॉब्लम आया होगा तो अपन फिर उस पर भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था इस प्रॉब्लम का डिटेल सॉल्यूशन और ये था इसका आंसर। और इस आंसर में ये दोनों ये वाली टेबल यूज होती है। अगर एंड गेट होता तो ये टेबल यूज होती है, लेकिन यहाँ पे और प्लस नॉट गेट है इसलिए ये वाली टेबल यूज हुई है। और ये तो मैंने लॉजिक एक्सप्रेशन आपको अलग से बताया है, इनका यहाँ पे अपन ने यूज नहीं किया है।